मामला क्या है बताओ तो। ये सब एकजुट होकर ऐसे ऐसे कहाँ चले जा रहे हैं? नहीं नहीं, मामला कुछ सही नहीं लग रहा है। इन लोगों के चेहरे देखकर लग रहा है कि ये लोग बहुत थके हुए हैं, जैसे कुछ खाया ही नहीं हो। अरे अरे, कह तो सही रहे हो, पर तुम समझे कैसे? ये सब तुम्हें जान के क्या करना है? नहीं नहीं, मैं जानकर और क्या करूँगा, बोलो तो। चलो हम लोग ना मंत्री महाशय के पास चलते हैं। ओह, सही कह रहे हो तुम। सबसे पहले अगर ये खबर हम पहुंचा दे तो मंत्री महाशय से कुछ खर्चा पानी भी मिल सकता है, समझे? लेकिन उससे पहले हम लोगों को मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। चलो चलो, थोड़ा जल्दी जाके उन लोगों को पकड़ते हैं। घोर मुसीबत। ऐसे अगर बारिश कम होने लगे तो फिर तो कृषि काम में बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा महाराज? मतलब नहीं मतलब ऐसा चलता रहा तो गरीब किसान खाएगा क्या और लगान क्या देगा महाराज? हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैं कह रहा था कि राजकोष में तो अभी धन की कमी नहीं है तो क्या हुआ? आहा, साफ साफ बोलो ना, बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। महाराज मैं कह रहा था कि किसानों को ऋण से मुक्त कर देंगे तो किसानों पर बहुत उपकार हो जाएगा महाराज। अरे मेरे दया के सागर हर्षवर्धन, ठहरो। महाराज को सिर्फ उल्टी सीधी तरकीब देना जानते हो। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। आप चाहेंगे तो सबका अच्छा होगा महाराज। ये रहे मंत्री, सब कुछ तो सुना, तुम जरा देख लो किस किस का कितना कितना उधार बाकी है। पर गोपाल की तरकीब सुनकर कितने लोगों के चेहरे पर हंसी लाएंगे महाराज। मतलब क्या कहना चाहते हो? लोगों की भीड़ घुस रही है पास के खंबाज राज्य से। सर्वनाश, ये क्या? कहाँ? पहले तो ये खबर नहीं मिली थी। पर मामला क्या है? मतलब वो क्या चाहते हैं? वही जिसके लिए सब लोग आपके पास दौड़ कर आते हैं, सहायता। बटा और घटा खबर लेकर आए हैं। महाराज महाराज, सहायता करिए महाराज। आप ही हमारे माई बाप हो, हमारी सहायता करिए महाराज। सहायता कीजिए महाराज, सहायता कीजिए। उफ, दिन रात सिर्फ वही एक ही बात, सहायता कीजिए सहायता कीजिए। पैसे का जैसे पेड़ है, हिलाते ही गिर जाएंगे। महाराज, भूख से हम लोग मरने की दशा में हैं। पानी की एक बूंद नहीं है। खेत खलियान बिल्कुल सूख गए हैं। खेती बाड़ी नहीं है, खाने को एक दाना भी नहीं है। इसके लिए महाराज क्या करेंगे? हल लेके खेत में खेती करने जाएंगे क्या? ये सब तो प्राकृतिक चीजें हैं, इन सब चीजों में मेरा कोई हाथ नहीं है। राज भंडार से अगर थोड़ी सी सहायता मिल जाती तो। थोड़ी सी भी सहायता मिल जाती तो कम से कम आधा पेट खा के जिंदा रहेंगे। इतनी मुश्किलों में जी के भी क्या करोगे? पैसे क्या इतने सस्ते हैं जो तुम लोगों के लिए दिल खोलकर खर्चा करे? हैं? मंत्री, मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी है। हाँ, लगेगी महाराज, भूख तो लगेगी ही। अब भूख की क्या गलती है? अभी आधा घंटा पहले ही तो आपने 1 किलो चिवड़ा, 750 ग्राम कुरमुरे, 6 पेड़ के पके हुए फल और 1.5 किलो दही मिलाकर सामान्य सा नाश्ता ही तो किया है। जाओ सब, महाराज अभी खाएंगे। समस्या तो बहुत ही जटिल लग रहा है। ऐसा ही कुछ लग रहा है ये सब सुन के। अभी तो फिर खुद की प्रजा को संभालूं या पास के राज्य की प्रजाओं को? इससे अच्छा मैं कह रहा था महाराज, अच्छा होगा आप अगर सभी लोगों को लेकर 2 महीने तक तीर्थ यात्रा के लिए चले जाए। तीर्थ यात्रा इस समय? हाँ, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या दिमाग है गोबर गणेश कहीं के। भाग कर कहाँ जाऊं, काया या काशी? देखिए महाराज, मुझे लगता है एक उपाय हो सकता है। आप आदेश दें तो एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। सिर्फ बातें करता है, अपना ढोल खुद ही बजाता रहता है। क्या बोल रहे हो गोपाल? अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बार खंबाज के राजा के पास जाके प्रजाओं के हित में कुछ करके आ पाऊंगा। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा गोपाल? क्या चल रहा है? अरे पूछती हूँ, तुम्हारा क्या चल रहा है? कोई बातचीत नहीं,
सामान बांध के कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम काम के समय बातें करोगी तो मैं काम कैसे करूँगा? ओ, समझ गई। तो फिर तुम बताओगे ही नहीं ना, है ना? देखो देखो देखो, वो मैंने कब कहा, बताओ। हाँ, कब कहा? अरे गोपाल दादाजी, ये वर्षा काल कब आएगा बता सकते हो? किताब में पढ़ा कि आषाढ़ सावन वर्षा काल का मौसम है, पर सावन महीना पार हो जाने पर भी वर्षा नहीं हुई, यही तो। हाँ हाँ, ठीक यही। इंसानों को कितनी तकलीफ है। ऐसे ही कुछ इंसानों की तकलीफ दूर करने के लिए ही मैं अब चलता हूँ खम्बाज। हाँ, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। दादाजी। तुम लोग भी चलोगे लोगों की तकलीफ दूर करने? अच्छा, चलो मेरे साथ। मजा आएगा, मजा आएगा, हम जाएंगे। हाँ हाँ, तुम लोग साथ रहोगे तो तुम लोगों के दादाजी जल्दी लौट आएंगे। हाँ, उसके बाद तुम मेरा दिमाग चाटोगी। हैं? क्या क्या क्या? मुझे कुछ कहा? हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि वो मुरमुरे, मतलब वो सबके लिए चिवड़ा, गुड़ और मुरमुरे बांध के दो ना, हम निकलते हैं। चलो चलो जल्दी करो। ठहरो ठहरो, इतनी जल्दबाजी मत करो। देती हूँ, देती हूँ। चलो चलो जल्दी दो, जल्दी दो। देखो, तुम लोगों को वहाँ जाने के बाद एक काम करना पड़ेगा। तुम लोग कर लोगे ना? कर लेंगे, मतलब करना ही पड़ेगा। आहा, बढ़िया आम है, बहुत स्वादिष्ट है, क्या सुगंध है। होना ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि ये मालदा का लंगड़ा है। एहे, आहा, ये आम तो बात करता है। लेकिन हमारी आवाज तो बंद हो जाएगी मंत्री महाशय। अरे, ये छोटे बच्चे कहाँ से आ गए? भगवान की कृपा से आपके राज भंडार में कितने करोड़ रुपए मौजूद हैं। है तो क्या हुआ, राज भंडार को रास्ते में गिरा के सूखने के लिए छोड़ दे। नहीं नहीं महाराज, अपने खजाने में से हम लोगों को थोड़ा अगर 10-20 हजार दें तो फिर कम से कम हम लोग और हमारे बाप दादा की जान बच जाएगी। ओह, अब समझ में आया, वही एक ही बात। उफ, असहनीय। हाँ, वही एक ही बात, सहायता सहायता सहायता। हाँ, सहायता सहायता महाराज, आप हम लोगों को कुछ दे नहीं सकते ना? अरे अरे, जितना बड़ा मुंह नहीं है उतनी बड़ी बात। बड़ों को पैसे नहीं दिए तो अब बच्चों को भेजा है। साधु सन्यासी लोग पैसे मांगे तो समझ भी आता है। हाँ, उन लोगों को भी कुछ दे सकते हैं, पर ऐसे बच्चे आकर हजार हजार रुपए मांग रहे हैं। इतनी हिम्मत! निकलो, अभी यहाँ से निकलो, निकलो। अब तो मुझे कमर कस के उतरना ही पड़ेगा। हाँ, धन है, मान है, दान से महान है। खम्बाज राजा साक्षात भगवान है। अच्छा, इस फकीर सन्यासी की नजर की दाद देता हूँ। राजा साहब की जय हो। तो बाबा जी, आज मेरे राज्य में अचानक कुछ लूटने के मतलब से आया है। इस फकीर की भिक्षा पूरी करनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, पर पहले भिक्षा में क्या चाहिए वो तो बताओ। मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे विशेष कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक महीना राज भंडार में भिक्षा पाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 1 महीना। और मेरी भिक्षा का एक ही नियम है। हाँ, भिक्षा का भी नियम? बोलो 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 बोलो, सुनता हूँ। मैं पहले दिन जो लूंगा, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका 3 गुना। ऐसे चलता रहेगा 1 महीने तक। वाह 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 वाह, अच्छा, बड़े मजे की बात है, पर पहले दिन कितना लगेगा? मैंने तो पहले ही कहा था राजा महाशय, मेरी मांग बहुत कम है। आप मुझे 1 आना भी दे दे तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सिर्फ 1 आना? इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी भिक्षा मंजूर की। अब महाराज, ठीक से जांच पड़ताल तो कर लेते एक बार। अब और एक बार। अरे अरे अरे, आपकी इतनी बड़ी हिम्मत! फकीर सन्यासी पर संदेह? अच्छा जी, आपको दूं अभिशाप? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसने तो ऐसे ही बोल दिया था, छोटा बच्चा है ना। नहीं नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये मंत्री मुझे बाद में भिक्षा नहीं भी दे सकता है। आप महाराज एक कागज पर लिखकर एकदम दस्तखत कर दीजिए कि आप मुझे 1 महीने की भिक्षा इस शर्त पे मंजूर करते हैं। हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर वही होगा।
ये लो, मैं लिख कर दे रहा हूँ। अब आप कमाल देखिएगा कि कहाँ का पानी कहाँ जाके मिलता है। हम राजा महाशय की जय हो। दीजिए इस गरीब सन्यासी को भिक्षा दो। हाँ हाँ ठहरो, आज तो 5 दिन हुआ है। आज सिर्फ 1 रुपया। एक बार गिन लेता हूँ ठीक से। पहले दिन 1 आना, दूसरे दिन 2 आने, उसके बाद 4 आने, उसके बाद 8, तो फिर आज हुए 16 आने। हाँ मतलब 1 रुपया तो हो ही रहा है। ओहो, ये रहा बिल्कुल बुद्धिमान। चारों ओर है उन्हीं की जयगान। खंबाज के राजा है हमारे भगवान। आज के हुए पूरे 32 रुपए। वाह 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 वाह, गणित में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही। देखो तो साधु बेटा कोई जालसाजी तो नहीं कर रहे। ए, क्या हुआ? ये कुछ पैसे गिनने में ही तुम पसीने में नहा लिए? हाँ? कुछ पैसे पूरे 1024 रुपए। कितना? एक? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, अब अपना आप मुंह बिल्कुल बंद कीजिए, नहीं तो मच्छर मक्खियाँ घुस जाएंगे इस खुले मुंह में। हाँ। मिला के देखो एक बार, कहीं गलती तो नहीं हो गई? मिला के देखो तो। ये रहा 10 दिन का 32, 11वें का 64, 12 का 128 और 13 का 256। ये रहा। हाँ 14 को 512 और इस हिसाब से आज 15 दिन में 1024। वाह 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 वाह, मंत्री महाशय का दिमाग भी तो देख रहा हूँ बिल्कुल साफ है। तो फिर मेरी भिक्षा दीजिए, चलिए। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या सत्यानाश है? इतने रुपए ऐसे खर्च होते रहेंगे तो महीने के अंत में कितने बचेंगे? जी अभी तक हिसाब नहीं किया है, लेकिन लगता है होगा करीबन 1 करोड़। अरे रुको, कोई मुझे बचाओ, मेरे होंठ एकदम सूखे जा रहे हैं, दिन में तारे देख रहा हूँ। अरे बाप रे। अभी तो हुआ ही क्या है, और कुछ दिन बीतने दो। जब पूरा हिसाब हाथ में आएगा तब तो आँख पर तुलसी का पत्ता और मुंह में गंगा जल डालना पड़ेगा। अरे और जोर से हवा करो। और जोर से हवा करो। ये मिश्रण को पी लीजिए। क्या हुआ मंत्री, अब कैसा लग रहा है? अब क्या लगने को बाकी है? आप भी सब सुनेंगे तो आपकी भी आंखें एकदम सर पे चढ़ जाएगी। क्यों? पूरा मिला के कितना? 1 करोड़ 65 लाख। नहीं 65 लाख नहीं, 92 लाख। मजाक कर रहे हो क्या? एक आने से इतना? मुनीम जी दिखाओ, हिसाब लाके दिखाओ। ये क्या? नहीं, हिसाब से तो यही बनता है। ये क्या हो गया? जी सभी तो आपके हुक्म के मुताबिक ही हुआ। पर अब और कोई उपाय नहीं है। महाराज का लिखित हुक्म है, टाल मटोल हो ही नहीं सकता है। अरे ये क्या हो गया महाराज को? महाराज की आवाज तो एकदम बंद हो गई। महाराज जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं। राजा महाराज जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं। लगता है उस साधु महाराज को। अभी के अभी साधु महाराज को राजा के सामने हाजिर करो, नहीं तो महाराज जी मर भी सकते हैं। अरे वही साधु। अरे ये देखो, साधु को देखते ही महाराज की आवाज वापस आ गई। ओ महाराज,
बहुत मेहनत करके पकड़ के लाया हूँ मैं इसे। बिल्कुल आना ही नहीं चाह रहा था, सिर्फ कह रहा था अभी भी ध्यान बाकी है। बाबा जी मुझे बचाइए, मेरे साथ ऐसी हिंसा मत कीजिए। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं राजा महाशय? अहिंसा ही परम धर्म होता है। आप अब भिक्षा लेना बंद कीजिए महाराज। वो कैसे संभव है राजा महाशय? साधु की कही हुई बात को कोई टाल नहीं सकता है, और वैसे भी आपने दस्तखत करके ये बात मंजूर की है। अभी कुछ ऐसा कीजिए महाराज कि मैं अपनी बात वापस ले लूं। अब जाके ये रास्ते पर आया। ठीक है, अब कान खोल के सुनिए। राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए 50,000 रुपए अगर दान करते हैं तो ही मैं भिक्षा लेना बंद करूंगा। और उपाय भी क्या है? ठीक है, ऐसा ही होगा। मुनीम जी अभी घोषणा करिए, प्रजाओं को 50,000 रुपए राज खजाने से दिया जाएगा। सुन लिया, मैंने सब सुन लिया। उसके बाद वहाँ सब क्या कह रहे हैं? वहाँ क्या बोल रहे हैं सुनिए तो फिर। प्रजा सब जोर जोर से कहते हैं महाराज के जयगान। राजा महाशय दत्ता कर्ण खंबाज राजा है भगवान। हाँ। गोपाल, सच में तुम्हारा क्या दिमाग है? खड़ा कैसे देखो, जैसे कोई भगवान हो। दादाजी की बुद्धि के आगे महाराज तो एकदम ठिकाने लग गए। जय गोपाल दादाजी की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.